नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव टलता चला जा रहा है। मोदी शाह ने अपनी सारी तिकड़म लगा ली, जो तिकड़म हो सकती है वो सारी लगा ली, लेकिन आरएसएस उन सबको एक तरह से खारिज करता जा रहा है। शायद मोदी शाह की चल नहीं रही है। बहुत सारे मुख्यमंत्री बिठा दिए उन्होंने अपनी मर्जी से, वो ठीक है, लेकिन आपको अगर याद होगा जब महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री का चुनाव था तो मोदी जी वहां पर चाहते थे कि कोई अननोन फेस उठाकर बिठा दिया जाए वहां पर महाराष्ट्र में, जैसे कि भजनलाल शर्मा को राजस्थान में, मोहन यादव को जिसे क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश में बिठा दिया बैक वेंचर के तौर पर। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस भी आरएसएस के चहेते थे और अल्टीमेटली नागपुर की चली। फडणवीस दिल्ली की इच्छाओं के खिलाफ नियुक्त किए गए और शायद फ्यूचर की जो लीडरशिप होती है भारतीय जनता पार्टी को, उसको ध्यान में रखते हुए आरएसएस ने उनको ग्रूम करना भी शुरू किया। अब रही बात कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं चुना जा रहा है। भाई बहुत मुश्किल है, यहां पर इतना आसान नहीं है। जो भी नेतागण निकल के आ रहे हैं, जिसको मोदी जी चाहते हैं, खट्टर को चाहते थे, रिजेक्ट हो गया। शिवराज चौहान, वो भी रिजेक्ट हो गया। कई और ऐसे नाम निकल के आ रहे हैं जो आरएसएस को मंजूर नहीं है। संजय जोशी मोदी जी को मंजूर नहीं है क्योंकि उनके साथ 36 का आंकड़ा है। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में आरएसएस भारी पड़ता नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नूरा कुश्ती है। ठीक है, नूरा कुश्ती भी सही, लेकिन यहां भी ईगोस तो आती है ना। आरएसएस ये कहने की कोशिश कर रहा है, भैया हमने तुमको मुख्यमंत्री चुनने का मौका दे दिया, हमने तुमको गवर्नर चुनने का मौका दे दिया, हमने तुमको कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को चुनने का मौका दे दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है वो आप हमारे बिना नहीं चुन सकते। यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना वर्चस्व स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। और ये चेतावनी भी एक किस्म से कहा जाए तो मोदी जी और शाह, अब ऐसा लगता है कि इन्होंने एक किस्म से सरेंडर कर दिया कि भाई कुछ ऐसा कर लो, देखो ले दे के जो कुछ थोड़ा बहुत तुम्हारा भी राजी हो जाए, कुछ मेरा भी राजी हो जाए, ताकि दोनों का एग्रीमेंट हो जाए और कहीं ना कहीं हमारी स्थितियां ठीक ठाक चलती रहे, ताकि मेरा भी अपमान ना हो, आपका भी अपमान ना हो। लेकिन ऐसा कोई कैंडिडेट जो निकल के आए जो आरएसएस को सूट करता हो और मोदी जी को सूट करता हो, अभी तक कोई सामने नहीं आया है। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या इस बार मोदी जी की चलेगी, क्या मोदी जी यहाँ से किसी भी हालत में, जिसे क्या कहते हैं कि अपने व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने में कामयाब होंगे। मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर आरएसएस का पलड़ा बहुत भारी होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं ये भी समझ के चलता हूँ कि ये टसल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आरएसएस का फेवरेट होगा, और वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कोई बाहर से क्या कहते हैं कि माइग्रेट हो के आया, किसी और पार्टी से आया हुआ है और फिर बीजेपी ज्वाइन किया, ऐसा नहीं होगा। देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि बिना भागवत की अप्रूवल के मोदी और शाह अध्यक्ष को नहीं चुन पाएंगे, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें। सिर्फ ये एक जगह है जहां पर मोदी हारते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं से भी वो भागवत को ओवर पावर करते नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसी के साथ आज्ञा लेते हैं और शुक्रिया आपका बहुत बहुत।